हो गए। अभी आप लोग जो है इसमें एक दो लोग, हम टोटल करीब 11 लोग को यहाँ पे बुलाए हैं, चयन धीरे धीरे किए हैं स्टेप में। इसमें 50 में लगभग उन बच्चों को चयन किए हैं जो विद्यार्थी बहुत ही संघर्ष से इस एग्जाम को पास की। तो करीब अच्छी बात ये रही कि लगभग 450 बच्चे आपके मुख्य परीक्षा में शामिल रहे। इसमें फाइनली मुख्य परीक्षा में लगभग 450 से 250 के आसपास में फिजिकल में गए। फिजिकल में छंटने वाले बहुत कम बच्चे थे, करीब 10 बच्चे ऐसे हमें मैसेज किए जिनका मैसेज था कि सर फिजिकल में छट गए। तो 10 बच्चे थे जो अंतिम जुनून एनर्जी लेने के बाद भी अब ज़्यादा वेट है, कभी जंप नहीं किए हैं तो वो छट गए। 240 लोग फिजिकल वगैरह सब पास की। इस बार कटअप बहुत हाई रहा। कई बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ कम था, अगर वो थोड़ा भी कम बनाए तो समान मार्क्स ला करके भी छट गए। तो ऐसा भी 15-20 लोग रोते हुए इमेज भेजे कि सर सब फाइनल हो गया लेकिन अंतिम वाला में मेरिट में नहीं रहे। उसके बावजूद लगभग 50 बच्चे का हमारे पास आया कि सर फाइनली अंतिम रूप से क्वालिफाई हो गए, जिसमें 4 विद्यार्थी ऐसे आए जो पहले अटेम्प्ट में ही ग्रेजुएशन किए और जस्ट शामिल हुए और जस्ट पीटी, मेंस, फिजिकल, मेरिट सब बनाए। तो इन 4 जो विद्यार्थी को हम देखे कि विद्या एजुकेशन से जुड़े और पहली बार में निकालना अपने आप में बहुत कठिन होता। कई बच्चा तो बेचारा जब तक सुबुद्धि आती है उम्र खत्म हो जाती, कई लोग को वहां पे सुबुद्धि आती, और इन लोग अभी ग्रेजुएशन पार्ट 3 किए, जस्ट उसके बाद आपका सीधे परीक्षा में बैठे और फाइनल रिजल्ट दिए। तो इन बच्चों को हम अपनी ओर से 25-25 हजार रुपये सभी बच्चों को हम अपना चेक दे रहे हैं। तो ये 4 विद्यार्थियों को मिलेगा विद्या एजुकेशन की ओर से 1 लाख का ए प्राइज। बाकी इसमें करीब हम देखें 7 विद्यार्थी हमें ऐसे लगे जो बाकी विद्यार्थी छोड़ देंगे, उस समय भी एकदम अंतिम जुनून उनके अंदर था, बिना डबल स्टार लिए जिंदगी को नहीं स्टॉप करना, पढ़ाई कंटिन्यू करना। तो वो ऐसे जिद वाले 7 लोग से भी भेंट आप करेंगे जिनका अटेम्प्ट अधिक रहा लेकिन पास किए। तो उन बच्चों को 11-11 हजार रुपया भी हमारे तरफ से पुरस्कार में। बाकी नॉर्मल फिनोमिनन में है, जिनमें बात में लगा कि नहीं सामान्य में है, तो उन लोगों को पुरस्कार श्रेणी में नहीं रखे हैं। तो 11 बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बुला के यहाँ चेक दिए जाएंगे। उसके लिए अलग अलग डेट में हमने अलग अलग निर्धारित किया था। आज फर्स्ट डे 3 को बुलाए थे, एक किसी कारण से अब हम संपर्क नहीं किए, कारण हम यूनिवर्सिटी में थोड़ा पाटलिपुत्रा में बीएड में लिस्टिंग नहीं होने से व्यस्त रहे। तो जो आए उसमें 2 अभी शामिल हुए हैं, जिसमें दोनों में आज अभी आप भेंट करेंगे। एक ऐसे लड़की से जो पहले अटेम्प्ट में ही गांव में रहते हुए कहीं शहर नहीं गई और वहीं ऑनलाइन कक्षा से सीधे फाइनल रिजल्ट पहला अटेम्प्ट में दिए, तो इनको 25,000 का चेक मिलेगा। दूसरे एक बच्ची ऐसे आपके बीच हैं जो 3 बार दरोगा निकाले, तीनों बार पीटी भी हुआ, मेंस भी हुआ, फिजिकल भी हुआ, मेरिट नहीं बना। इसके अलावे कम से कम 7-8 एग्जाम और ऑलरेडी निकाल चुके थे, एसएससी हो, सीजीएल हो, सब में निकाले हो। सब में दुर्भाग्य इस तरह रहा कि रिजल्ट आया, खुशियां हैं, मेरिट आया, छट गए। ऐसा होने के बाद लोग कई डिप्रेशन में चले जाते कि इतना एग्जाम हो रहा है, मेरा मेरिट नहीं बन रहा। तो मेरिट नहीं बनने का कारण उसने तलाशा। कारण क्या है? तो कुछ विषय में कहीं ना कहीं कमी, और उस विषय को पकड़ मजबूत करना। तो उससे बात हमारी हुई तो कहा कि बस मेरिट सर यहाँ के कारण हमारा बन गया फाइनली, और फाइनल वो सेलेक्ट हुए तो उनको भी पुरस्कार के लिए बुलाया गया है इसमें। तो अभी आपके बीच जो विद्यार्थी आएंगे, आप लोगों का जो सपना है वो आपकी तरह ही साधारण है, लेकिन मेहनत असाधारण करके उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये पहला मंजिल है। धीरे धीरे लक्ष्य तो अंतिम किसी का है नहीं, जहां है धीरे धीरे जब तक नौकरी नहीं लगे तब तक जिसकी तैयारी कर रहे हो वही पोस्ट अच्छा लगेगा। अभी लग रहा है दरोगा, उससे बढ़िया कुछ। जैसे ही इस पोस्ट पे जाएंगे, 4-5 रात दिन लगातार ड्यूटी मिलेगी, तो लगेगा इससे बढ़िया कौन है। जो हमको डांटता है वो है डीएसपी, बार बार डांटता है, अब हम यही बनेंगे। पढ़ने का जुनून रहेगा तो फिर वहां जाओ। डीएसपी बनने के बाद देखोगे एसपी डांट रहा है तो फिर उसका जुनून आ सकता है। अब क्रम में जिसका बढ़त, जो लोग अब थेथर हो जाता है
कि जिंदगी में डटाना लिखल है छोड़ो, तो वो तो वहीं सेचुरेटेड हो। जो लोग हैं कि नहीं हमें सबसे ऊपर क्रम में रहना और हम क्यों नहीं ये सोच रहे हैं, तो ऊपर पहुंच जाते। तो चलिए अभी बिना विलंब किए हम लोग अभी मिलते हैं उन लोगों से और तब इस कड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें अभी जो है ये खुशबू कुमारी यहाँ पे आएंगे। खुशबू को भेजो। खुशबू कुमारी आप लोग के बीच आएंगे। ये पहले अटेम्प्ट में ये पास किए और फर्स्ट अटेम्प्ट में खुशबू कुमारी का रोल नंबर ये है, सभी का रोल नंबर यहाँ पे रहेगा। फिजिकल टेस्ट में पास किए। ये मकनपुर नवादा की रहने वाली है और आ जाओ यहाँ। चलिए आइए। तो खुशबू को यहाँ हमारे लिए मिठाई नहीं आया है जी, लाइए इन लोग, इसको हम भी तो मिठाई खिलाएंगे। हाँ चलिए, तुम्हारा वाला हम खाएंगे, मेरा वाला मिठाई तुम खाओगे। किसी टीचर के लिए सबसे, किसान के लिए खुशी का क्षण कब होता है? जब फसल तैयार होता है। तो हम लोग के लिए भी सबसे खुशी का क्षण है जब आपके बीच से कोई विद्यार्थी अंतर फाइनल जो है उसमें पास होते हैं। तो इसमें पहले मिठाई पर, इधर लार मत टपका, पढ़ने में लगो। चलिए आ जाओ, इधर आओ, नजदीक आ जाओ फ्रेम में। हाँ चलिए, तो इनके लिए ये मिठाई एक प्रतीक है कि चलिए इसी तरह जीवन के क्रम में बढ़ते रहना है। चलिए इसके बाद लाओ, हमको भी खिला ही दो, नहीं तो हमको भी देखो ये कितना ध्यान से, उधर देखो तुम, नजर उजर लगा देगी तो हमको गवा ही जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें रख दो, इसमें रख दो, मिठाई भी रख दो, मेरे लिए है पूरा ना। चलो वाह। तो पहले एक सॉल से हम सम्मानित कर दे रहे हैं। आप लोग की एक तालियां इनकी ऊर्जा को और बढ़ा दे। आ जाओ और नजदीक आ जाओ। चलिए, और एक चेक होगा, एक चेक भी है इनका जो विद्या एजुकेशन की ओर से पहला अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने निकाला है उन लोग को 25,000 का चेक हमारे द्वारा दिया जाए। तो इसमें अगला बैच ही पहले से ही अलाउंस रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट निकालो, जब नींद आए तो सोचो कि हमें लगाना है एडमिशन में पैसा, अब पास होके उस सूद सहित वसूल करना। पढ़ना होना फिर अलग से हो गया। आ जाओ, इसको पकड़ लो, एक फोटो ले लो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये अपने बारे में आपके मन में भी होगा, कैसे पास किए, कैसे क्या किए, कई बातें आपके मन में होगी। तो अब इनसे हम लोग सुनते हैं गांव में मकनपुर नवादा में रहते हुए कैसे किस प्रकार तैयारी किए और कैसे क्वालिफाई किए। तो चलिए आपके बीच अब थोड़ा सा आपके कुछ प्रश्न हैं तो बता दीजिए, अब लिख दे जिससे ही जवाब दे सके, या बोलने क्रम में ही आप सुन लेंगे अभी सही। चलिए इसको नजदीक में यहाँ लगा लो, तो जगह या पढ़ने की और नजदीक और नजदीक। मेरा नाम खुशबू कुमारी है। मैं मकनपुर गांव से नवादा जिला की हूँ। मैं ऑनलाइन ही क्लास की थी, ये बीपीएससी का ही की थी सर से। शुरू से मैं इन्हीं से जुड़ी हूँ और छोटा छोटा क्लास था, कहीं यूट्यूब पे देखे थे और दोस्त बताया था कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो क्लास में ही समझ आ जाएगा। वहीं से शुरू किए, फिर अच्छा लगने लगा तो हम लोग परचेज़ किए। दोस्त मिल के किए थे ऑनलाइन क्लास भी, एक ही बैच से पढ़ते थे दोनों, 68 वाला ही। उसी से सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरा। फिर ये एग्ज़ाम वगैरह आया तो दिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिए, अपना सिलेक्शन ले लिए। आप लोग भी वैसे ही करिए और क्या। हम तो कभी ऑफलाइन देखे भी नहीं थे और सोचे भी नहीं थे कि सर के साथ खड़ा होंगे। भगवान मौका दिए तो आए, और क्या क्या बोले आप लोग, जो पूछना है पूछिए। और कोई बात, देखिए इन्होंने 68 बीपीएससी पीटी से तैयारी शुरू की, ग्रेजुएशन में रहते हुए ही तैयारी किया और पहला अटेम्प्ट में ही सीधा सीधा मौका और चौका एक साथ हो। मतलब तैयारी आपकी पूरी है, सब विषय ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट में ही निकालना और लगभग 85-86 क्वेश्चन सही किए 100 में। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में 15 क्वेश्चन सिर्फ मेंस में गलत था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये बहुत बड़ी बात, जो एकदम बच्चे बहुत ध्यान से रहते हैं तब ऐसा कर पाते हैं। आपके और कोई प्रश्न है कैसे क्या किए तो आप पूछ सकते हैं और उनका जवाब ही दें, क्योंकि अब तो इनको धीरे धीरे हाँ बोला जाए, कस के बोलिए,
बुक किताब कौन सा पढ़े, ये आपका क्वेश्चन है। मतलब एक है कि किताब कौन सा पढ़े या सिर्फ यहाँ के नोट्स पढ़े या और कुछ पढ़े, मटेरियल क्या लिए। पहला नंबर क्वेश्चन किताब पे है। चलिए आंसर दे दीजिए इसमें। सबसे पहले तो अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसको एकदम जो बोलते हैं ना कि चाट जाइए। मेरा एनसीएंट का जो कॉपी है ना, सबसे स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से किए थे सर, और एनसीएंट उसका पेज एकदम वो हो गया है पतला फटा फटा जैसा। इतना पढ़िए कि एकदम गलती हो ना एग्जाम में, है ना, चाह के भी। किताब भी कोई अलग से पढ़े या सिर्फ नोट्स? किताब लिए थे बट उतना पढ़ नहीं पाए, नोट से ही पढ़े और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक वगैरह पर लगाए थे। चलिए, इन्होंने किताब खरीदा लेकिन रैक पे रह गया। नोट्स को इन्होंने डाइजेस्ट किया। हम पहले भी बताते हैं, दही जुटाने के फेर में ड्राम में नहीं रहो, तसला में दही रखोगे महो मक्खन आ जाएगा। जो तुम्हारे पास उपलब्ध है उस पर मेहनत इतना करो कि वो सब याद हो जाए। बाकी केवल किताब संग्रह करोगे तो संग्रह होगा, वो इतना दही जमा हो जाएगा कि मक्खन निकलेगा ही नहीं। मक्खन नंबर है तो निकालने के लिए कम कंटेंट में मेहनत करना है, और इन्होंने यही किया। दूसरी बात, प्रैक्टिस के लिए इन्होंने सेट लगाया, तो वो अच्छी बात है। पूरे पढ़ने के बाद मैं खुद उसके पक्षधर हूँ। सब पढ़ लो तो सेट प्रैक्टिस मार के अपने स्पीड को, अपने होने वाली अशुद्धता को पूरे ठीक कर सकते हो। और दूसरा कोई आप लोग के बीच से प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। करंट अफेयर, दरोगा के मेंस में करंट अफेयर रहता नहीं है, पीटी में करंट अफेयर रहता है। तो करंट अफेयर तैयारी कैसे की, मेंस में सिर्फ सब्जेक्ट जिसका ठीक है मेंस क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए करंट अफेयर की तैयारी कैसे की इसको सुनते हैं। करंट अफेयर का मार्केट में बुक आता है, वही लिए थे और यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखते थे। सारा मंथली वाइज आता है ना, वो कर लिए थे वीडियो से ही, ज़्यादातर वीडियो से ही पढ़े हैं, और सर भी करवाते ही हैं, है ना, एग्जाम के पहले। करंट अफेयर के लिए आपको ज्यादा स्वाध्याय ही मेन करना था, और इन्होंने यूट्यूब पर महासागर में डुबकी लगाया, गोता लगाया, जो जो मोतियां मिलते गई उस मोतियों को एकत्रित भी किए और उनके माध्यम से किए। और कोई तरह का जो आपके अंदर डाउट है कि इसकी तैयारी, तो आप अपने उस डाउट को क्लियर करेंगे। आपके बीच पहला अटेम्प्ट में पास हुए विद्यार्थी हैं तो उससे आप एनर्जी लें। इनको बुलाने का उद्देश्य सिर्फ यही कि ऐसे 11 लोग से आप मिलो जिनमें लगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। निराश नहीं होना है, जीवन बहुत इसमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, जिद रहनी चाहिए। तो चलिए, और कोई बच्चे का प्रश्न नहीं? तो चलिए एक बार इनके सम्मान के लिए एक जोरदार ताली लगा दीजिए। बहुत सुंदर, आ जाइए इधर। चलिए, तो ये अभी हम लोग जस्ट मुलाकात किए खुशबू से, और खुशबू ने पहले अटेम्प्ट में ही इतना बढ़िया एग्जामिनेशन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ निकाली है। इसका लक्ष्य भी एक पहला केवल हॉल्ट है, जंक्शन अभी बाकी है, और जंक्शन में 3 स्टार कंधे पर शोभा बढ़ाते हुए फिर आप लोग के बीच जल्द भेंट करेगी। सपना वहां तक है, और पहली बार जिनको मंजिल मिल जाते हैं तो फिर और ऊर्जा लेवल बढ़ जाते हैं कि अब तो हम बहुत नजदीक है। और चूंकि हमारा मानना है जो भी बच्चे एक बार बीपीएससी बैच को दिल लगा के पढ़ ले, जितना पढ़ाए हैं एकदम जैसे ही कही कि इसको घोर के पी जाना, चाट जाना, वो जो कर लिया वो निश्चित अपने जीवन में असफल नहीं रहेगा, ये बात की गारंटी। क्योंकि उतनी बात आपके दिमाग में है तो निश्चित सफलता आपको कदम चूमेगी ही चूमेगी। अब दूसरे नंबर से अभी आप जो मिलने जा रहे हैं, ये सचमुच आप कह सकते हो कि किसी संघर्ष करने वाले विद्यार्थी के लिए एक बेहतर उदाहरण। बल्ब का खोज करने वाले एडिसन परेशान हो गए थे, हर बार बल्ब लगाते थे, बनाते थे और उनका फिलामेंट जल जाते थे, माने धुआं हो गया। फिर दूसरा विधि, तीसरा विधि, 100 बार असफल रहे, बल्ब बना ही नहीं। अंतिम 100 बार फेल होने के बाद जब उन्होंने बल्ब को बनाया तो उसके बल्ब के बनाने के दिन कई पत्रकार लोग आए, और एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि सुने हैं आप 100 बार असफल हुए तब बल्ब को बनाए। तो एडिसन ने क्या कहा कि कौन कहता है 100 बार असफल हो, हमने उन 100 विधियों का हर बार खोज किया जिससे बल्ब नहीं जलते। हम असफल कभी नहीं थे, हर बार सफल थे कि ऐसे नहीं जलता है, ऐसे नहीं जलता है और ऐसे जलता है, खोज हर बार। तो हमेशा सकारात्मक पॉइंट्स को दिमाग में रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। और ये अभी जो आपके बीच रागिनी है, रागिनी के पिताजी किसान है, बिहटा के रहने वाली, और इन्होंने भी इतना मेहनत किया कि किसी पिता को बेटी पे गर्व होना चाहिए, तो वो रागिनी जैसी बेटी हो। लगातार 7-8 एग्जाम निकाल के घर में रख दी, लेकिन
थोड़ी बहुत जो कमी कहते हैं उस कमी के कारण अंततः मेरिट नहीं बन पा रहा था। हर एग्जाम में दरोगा का 3-3 बार कोई पीटी निकाले, मेंस निकाले, फिजिकल निकाले। एक बार तो रागिनी का कहना है कि सिर्फ 0.2 नंबर से हमारा नहीं हो, तो कितना बड़ा बैड लक इसको कह सकते हैं मेरिट लिस्ट में, वो समझ लीजिए। तो अभी इस बार फाइनली अंततः इसने अपने जिद को पूरा किया और जल्द ही कांधे पे डबल स्टार की शोभा बढ़ेगी। तो अब हम चाहते हैं रागिनी आपके बीच आएंगे, आपकी तालियां उनको आवाज दे कि भाई आए और उनसे मिलते हैं। आ जाओ। रागिनी के पिताजी भी देखिए आए हुए हैं, इनके लिए भी एक ताली लगा दीजिए। चलिए तो लाइए मिठाई, पहले मिठाई से ही, मुंह मीठा से ही शुरू करें। आज इधर आ जाओ। पहले पिताजी को ही देते हैं क्योंकि इन्होंने अपने, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और इन्होंने करके दिखाया बेटी पढ़ाओ। तो ये सबसे पहला मिठाई तो इन्हीं के लिए होगा। हमको फिर 2-2 हो जाएगा, रागिनी भी खिलाएगी। तुम इधर मत देखो, नहीं तो पचेगा नहीं हमको। चलिए रागिनी के लिए, चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व दे दो। तो सॉल से रागिनी को भी सम्मानित कर रहे हैं, तो एक दोनों को कर देते हैं। आ जाओ प्रेम। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए दोनों को संयुक्त रूप से, पिताजी भी भाई सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। पहला विद्यालय तो घर में ही वहां से कैसा आप शिक्षा देते हैं, कैसे बच्चे को बनाते हैं, से बच्चे हम लोग तो उसके बाद के सिस्टम में, तो पहला तो मेन इनका श्रेय जाता है। अब हम लोग मिलते हैं रागिनी से। रागिनी के बारे में हमने बताया कि हर बार पास हुई, मेरिट लिस्ट नहीं बन रहा, और अंततः सुबह जब हमारी बात हुई तो रागिनी का एक लाइन हमारा दिल छू गई। रागिनी ने कही कि अंततः सर मेरिट आपके कारण बन ही गया और हमने बना ही ली। तो ये सबसे बड़ी बात थी, लगा कि नहीं चलिए मेहनत की और अंततः जो कमी थी उसको इसने ठीक किया। अब इसने न केवल दरोगा बल्कि कई एग्जाम आप उसमें देखेंगे क्या क्या पास हुई, और अंततः मेरिट में छठी, और तब बाकी इनके इंट्रोडक्शन से आप फिर जो प्रश्न होगा रागिनी उसका जवाब देगी। आ जाओ आगे यहाँ। थैंक यू सर। और इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं रागिनी कुमारी, और सर जैसे बता रहे हैं तो तैयारी मैं शुरू कर दी थी 2019 में, और तब सीडीएस का मैं तैयारी की थी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो उसमें उसका इंटरव्यू नहीं निकाल पाई सीडीएस, उसके बाद एफकैट रिज़ल्ट आते रहा लेकिन फाइनली नहीं हो पाया। तो फिर डिफेंस से वर्दी का अलग ही ख्वाब था मेरे अंदर, तो वर्दी तो और सब एग्ज़ाम कोशिश की। फिर इधर एसआई का आने लगा, एज हो गया तो एसआई का फॉर्म फिल की, तो प्री निकला, फिर मेंस भी निकला। पर एक बार फिज़िकल में फाइनली हाइट की वजह से नहीं हो पाया था। तो उस समय मार्क्स ठीक था लेकिन हाइट की वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में मेरिट नहीं बन पाया। अभी फाइनली हुआ है, तो जो कमी था सच में सर की वजह से पूरा हो गया। बहुत आभारी है सर के, थैंक यू सो मच सर। सर का वीडियो यूट्यूब पे देखते थे, फिर जब सर स्पेशली दरोगा के लिए लाए और मुझे मतलब पता चला, तो रेगुलर फॉलो करना शुरू की और लग रहा है जीवन बन गया। और क्या कहूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए रागिनी का शुरू से था कि वर्दी लेके रहना है, और इसने फाइनली ले ही लिया। सीडीएस में फाइनली इंटरव्यू नहीं हुआ, कई एग्जाम निकाले। पिताजी अंतिम में यहाँ तक सलाह देने लगे कि छोटा छोटा परीक्षा क्लर्क वाला भी निकाल लो, वहीं से शुरू करो अपने मुकाम को। तो इसने सब छोटे एग्जाम में भरे और सब में पास होते गए, मेहनत की और एक बार बेस बना हुआ था। और फाइनली इन्होंने किस तरह क्या किया, और भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछें, उस प्रश्न को हम दोहरा देंगे ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लें और फिर रागिनी से उसका आंसर सुनेंगे। कोई बच्चे के मन में और कोई सवाल है? हाँ बोलिए। पढ़ने के दौरान और फिजिकल, इन दोनों को कैसे तालमेल बैठाया? अच्छा
हम रागिनी को पहले ही बोले कि तुम्हारा फिजिकल देख के हमको नहीं लग रहा था कि हाई जंप वगैरह निकल पाएगा, तो ये कहीं कितनों कोशिश करते हैं एकदम जो है स्टील है, घटता उठता है नहीं, तो सही बात है। एक बच्ची थी पढ़ती थी, उसको हम देखे कि करीब 80 किलो थी, 80 केजी, और उसने दरोगा का निकाला पीटी। कही कि सर निकल गया, हम कही तो निकल तो जाएगा लेकिन वजन देख रही हो फाइनली कहाँ जाएगा, मेंस भी निकला। और हमने अपने जीवन में वैसा किसी को मेहनत करते नहीं देख, ऐसा जुनून चढ़ाई कि अंततः 80 किलो से एकदम लीन एंड थीन बनते हम उसको देखे, और फाइनली वो क्वालिफाई भी कर गए। तो संघर्ष क्या होता है फिजिकल, जिस समय दिमाग सिर्फ एक चीज खोजता है कि हमें डबल स्टार चाहिए, तो दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, फिर सब चीज है कि हमको ये चाहिए तो चाहिए। तो बाकी इन्होंने एक सही सवाल है कि किस तरह से दोनों दो चीज है, फिजिकल मेंटेन करना और स्टडी करना, कैसे मेंटेन किए, तो इनसे हम लोग देखते हैं किस तरह से कैसे क्या किए। सर मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा है, क्योंकि मम्मी पापा सुबह उठ जाते हैं तो मैं भी जाती थी वॉकिंग के लिए, तो जॉगिंग भी करती थी, और योगा, मैं हेल्दी लग रही हूँ बट मैं योगा बहुत फ्लेक्सिबल है मेरा बॉडी, तो हाई जंप लॉन्ग जंप तो इशू ही नहीं था। रनिंग के लिए मेहनत करना पड़ा, 1-1.5 महीना करते करते रनिंग बन गया था। और डिफेंस का सपना है तो फिजिकली हमेशा एक्टिव रही हूँ, तो उसमें कभी दिक्कत नहीं हुआ। और मैं वैसे भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी योगा मेडिटेशन को अपने लाइफ में ऐड करें, जिससे कि मेंटल पीस भी मिलेगा और क्लैरिटी भी आता है सोचने का, समझने का, थोड़ा पेशेंस बढ़ेगा, जिससे आप खुद पे भरोसा करेंगे और मेहनत करना है उसके लिए लगे रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो उसको लाइफस्टाइल बनाइए। और आधा 1 घंटा तो अपने आप के लिए निकाल ही सकते हैं, तो नॉट अ बिग डील आई थिंक। देखिए कोई अलग से तैयारी नहीं है, सुबह कई बच्चे जिस समय सोए रहते हैं उस समय जग के तैयारी कर, अब कई लड़के हैं 9 बजे सो के उठेगा, और दरोगा का फिजिकल कैसे तैयारी हो, तो वैसे नहीं है। आप मॉर्निंग में उठिए, इन्होंने जैसा कि सुबह अपना उठे और तमाम जिस समय लोग उठ रहे हैं तब तक इनका फिजिकल तैयार हो गया, और बाकी फिर दिन भर अपना स्टडी में भी गया, वो एक नॉर्मल रूटीन की तरह रहा। और जिस समय रिजल्ट आ गया मेंस का, तब 1.5 महीना काफी जम के मेहनत की, और उससे तमाम सिस्टम जो था, रनिंग है, हाई जंप है, तमाम को उन्होंने बना लिया। और कोई प्रश्न आपके बीच? सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कैसे क्या भूमिका रहा, कितना देर बैठ के पढ़े, किस तरह नोट्स बनाए, कौन से किताब से पढ़े, तो इस तरह के तमाम प्रश्न अभी हम लोग सुनते हैं। कौन सा बुक से पढ़े, सेल्फ स्टडी कैसे किए, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में कौन सा बेहतर समझे, कैसे किए, अभी इनसे सुनते हैं। ऑफलाइन के लिए तो स्टार्टिंग में क्राउन और लूसेंट सबको ही सजेस्ट करता है, बट क्राउन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं उसे पढ़ती थी। और पर थोड़ा बहुत मैं बोली ही कि दिक्कत तो हो रहा था, तो फिर मुझे लगता है कि सर का वीडियो ये सब जब देखने लगी, और जो सर बताते हैं मैप के थ्रू और बाकी सब चीज़ भी ऐसे बताते कि याद रह जाता है, तो जब फिर धीरे धीरे मैं वीडियो का ज़्यादा फॉलो किया, और उसके बाद क्वेश्चन बनाने का ज़्यादा कोशिश करती थी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो तो आपको आ गया, पर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, वहाँ कैसे सोचना है, तो वो ज़रूरी है। तो उसके लिए लूसेंट, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र का क्वेश्चन लगाती थी। और सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी घर के बगल में ही, तो वहीं जाती थी और लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी। अपना टाइम डिसाइड कर लिया था, क्योंकि एसआई के साथ और सीजीएल वगैरह का भी एग्ज़ाम दे रही थी, तो उसका भी मॉक लगाना रहता था, तो ऑनलाइन उसका मॉक हो जाता था, बाकी वीडियो देखे और आधा आधा टाइम करके कि वीडियो देख लिए और क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन का कैसे बनाना है वो देख लिए, अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए। और कभी कभी अगर नहीं मन हुआ तो अल्टरनेट में पढ़ लिए, लाइक किसी दिन अगर वीडियो देखे हैं तो फिर अगले दिन क्वेश्चन उसका लगा लिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। ये जब लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब इनको सूचना पास हुए हैं फाइनली, ये इनके भाई दिए, तो सेल्फ स्टडी इस कदर करने में मतलब रूटीन में मशगूल रहे हैं, और कोई ऐसे कोई नहीं सामान्य से खास बन सकता, जब तक कुछ मेहनत विशिष्ट नहीं करोगे नहीं बनोगे। तो इन्होंने कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा विशेष किया जो बाकी जो फेल होने वाले बच्चे थे वहां लैग कर रहे थे, और कोई भी पास हो सकते हैं, सिर्फ मेहनत असाधारण करना होगा आपको। और बाकी किसी भी टॉपिक को जब तक कंसेप्ट से नहीं समझोगे, केवल सेट बनाते रहोगे, रिजल्ट नहीं आए। एक बार बढ़िया से समझना होगा,
फिर लगातार सेट बनाना होगा। दोनों प्रक्रिया जहां जोड़ दिए रिजल्ट आपके आ जाएंगे, और इसीलिए फाइनल रिजल्ट में इनका मेन ये चीज रहा। अंतिम कोई प्रश्न है तो पूछ लें, और नहीं तो सेशन को हम लोग यहाँ पे इसको लास्ट करेंगे, फिर अभी चलते रहेगा। कई लोग से फिर हम लोग बीच बीच में मुलाकात करते रहेंगे। और कोई प्रश्न किन्हीं के पास नहीं, तो एक जोरदार ताली लगा दीजिए। और आ जाओ तुम भी यहाँ आ जाओ, और इधर आ जाइए। चलिए एक फोटो कौन ले रहा है जी, बढ़िया खींच लो इन लोग के साथ। चलिए बहुत बढ़िया लगा। और हाँ, इसको यूट्यूब पर जनरली हम पास वाला बहुत ज्यादा नहीं डालते थे, लेकिन जो अच्छे बच्चे किए हैं, जो बाकी लोग के लिए इंस्पिरेशन रहे, तो हम चाहेंगे यूट्यूब पर भी ये चला जाए, तो इस वीडियो को यूट्यूब पर डालेंगे। शायद हम समझते हैं पटना या बहुत जगहों में एक पहला कोचिंग होगा जहां पास विद्यार्थी का फोटो आगे ऑफिस में नहीं होता। नहीं तो कई लोग तो फ्रेम बना बना के फोटो लगा लगा के रख देते हैं। यहाँ हमारे किसी भी ऑफिस में कहीं फोटो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करें और पास करें, और आपके पास का मैं कोई दुरुपयोग ना करूं कि बिना मतलब देखो पास है पास। तो बाकी लेकिन इन लोगों की कहानी ऐसा है कि हम खुद लगा कि बहुत बढ़िया है, तो इसीलिए हम इसमें खास इंस्पायरेशन में किए। और रागनी का चेक एक इसमें अभी चलिए बहुत बढ़िया रागनी, और बहुत अच्छा लगा। चलिए जल्दी से एकदम 3 स्टार के बाद एकदम मिलिए, एकदम हमको और खुशी होगी एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, वाह इसका वाला मिठाई ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, चलो एकदम खुश रहो, खूब बढ़िया करिए एकदम, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक, चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए तो। ठीक ठीक, बस नहीं खुश रहो, तो अभी निकल जाएगी नवादा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक 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 ठीक, चलिए बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, जी बिल्कुल। चलिए एकदम कैरी कीजिए, और इसी सिद्धांत पे चलते हुए एकदम सबसे विशेष पहचान एकदम बनाए रखिए। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आपको ईश्वर सेवा का मौका दिए हैं, एकदम निस्वार्थ ऐसा सेवा करो कि सब लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहें कि वाह एकदम है। ये मौका सबको नहीं मिलता, नसीब वाले को मिलता है, और मिल गया तो ऐसा करना है कि लोग कहे कि नहीं ये हमारे लिए विशेष है। और बस लोक सेवा में आप हैं तो पब्लिक का निस्वार्थ जम के सेवा एकदम कीजिए। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप सही करेंगे भी, और बहुत ऊपर जाएं, पूरा आशीर्वाद है एकदम। ठीक ठीक ठीक, चलिए तो एक ठीक, हाँ रख दो। ये अभी है कुमारी निशा, और सबसे अच्छी बात है कि गया से है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुमारी निशा पहली प्रयास में ही दरोगा का फाइनल रिजल्ट ये क्वालिफाई की। तो चूंकि आज के अभी ऑनलाइन में जो बच्चे हैं इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। कुमारी निशा के पिताजी भी आए हुए हैं, दोनों आ जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, चलिए तो आ जाइए। तो कुमारी निशा को अभी ऑनलाइन वाले बच्चे देख पा रहे हैं, तो इनको मिठाई खिला दें सबसे पहला क्रम। आ जाओ और नजदीक, इनके पिताजी भी आ जाएंगे, आ जाइए आइए आप। आ जाइए नजदीक, एक मेन श्रेय तो आप ही का है ना, तो इसलिए एक सॉल्व होगा, लाइए। तो निशा को सॉल्व से देखिए सम्मानित इनको भी कर दे रहे हैं, और बढ़ते जाएं। और इसके बाद निशा के लिए एक चेक था, चूंकि पहला प्रयास में जो बच्चे पास हैं 25,000 का हम अपने तरफ से चेक दे रहे हैं। ऐसे 4 बच्चे विद्या एजुकेशन से हैं जो पहला प्रयास में ही दरोगा का फाइनल रिजल्ट क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए एक चेक है आपका 25,000 का, ये निशा का। और अब हम लोग निशा से सुनते हैं कौन से बैच से पढ़ी थी, कैसे पढ़ी, कहाँ घर है,
इसको सुनेंगे। तुम्हारे लिए ऑनलाइन में लाइव में सब बच्चे हैं, वहां से सब लोग लाइव में देख रहे हैं। इसको यहीं से नजदीक। हम सर से 2022 से जुड़े हुए हैं। मेरी दीदी यहीं पढ़ती थी सर, ऑफलाइन क्लास, सुधा कुमारी नाम था उसका, और हम 68 बीपीएससी से क्लास ले रहे थे। और यस सर, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें क्वालिफाई हो गए हम, और आगे मेरा बीपीएससी 20 बीपीएससी टारगेट रहेगा। यस सर, हम सिर्फ राहुल सर का ही नोट्स पढ़ते थे, बुक तो नहीं लिए थे उतना, हम क्लास ही देखते थे रेगुलर और रिवीजन करते थे सर का ही नोट्स से। चलिए, तो और कोई ऑनलाइन वाले बच्चे का सवाल है? चूंकि ऑफलाइन क्लासेस तो छुट्टी हो गई, तो ऑनलाइन वाले बच्चे लाइव में हैं, किन्हीं बच्चे का और कोई सवाल ऑनलाइन का है तो उसमें आप लोग को भी कर दें। चलिए, बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सब उधर से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसमें कितना दिन से पढ़ रहे थे? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही है, पहला प्रयास में ही निकाली है। पढ़ रहे थे 2 साल से, चूंकि 68वीं बीपीएससी से ही ये बैच ली हुई थी। इसमें कौन सी किताब पढ़े हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे का कुछ का प्रश्न है, कौन सा किताब? अगर किताब पढ़े हैं तो वो बता दीजिए नाम, और नहीं तो कैसे पढ़े वो चाहिए। हम बुक नहीं लिए, सर का एनसीईआरटी का क्लास लिए, और ये दरोगन का भी नहीं लिए, हम बीपीएससी का ही लिए थे, उसी से के नोट्स लिए। इन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ा, सिर्फ यहाँ के नोट्स से ही लगातार पढ़ते गए, और वो भी दरोगा बैच नहीं, बीपीएससी बैच पढ़े और लगातार क्वालिफाई किए। तो चलिए, आप लोग की तरफ से सभी बच्चे जो लाइव हैं तो एक क्लैपिंग दे दीजिए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इन लोगों को जो यहाँ आए, और चलिए जीवन में खूब बढ़ते जाइए, पूरी शुभकामना, आशीर्वाद आपको। ठीक ठीक है। चलिए, तो अब इसमें ये तो सही में सबसे खुशी का पल होता है। अब पढ़ाते हुए भाई आप लोग के बीच से जब रिजल्ट आता है तो उसमें सबसे खुशी का पल हम लोग के लिए तो यही होता है। लेकिन जनरली हम नहीं चाहते कि इस सेशन को बहुत इस तरह का करें, क्योंकि इसमें सिलेबस काफ़ी लंबे होते हैं। अब डेली इस तरह का सेशन में लैकिंग ऑफ समय तो देख ही रहो कितना ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग का रहता है कि भाई हम अगर बात नहीं किए रहते तो नहीं बुलाते किसी, लेकिन सबने हम टेलीग्राम पे डाला था कि इस नंबर पर व्हाट्सअप करो, फिर जो व्हाट्सअप प्रस्ताव किया हमारे पास आया, फिर सबका नंबर आया, तो हम रास्ते में सबसे कोशिश किए कि पास किया है तो क्या इसमें है। 1-2 बच्चे का लगा कि सर हमको यूज करेंगे क्या, नंबर भेज भी दिया, लेकिन जब बात किए तो कहा कि सर हम आपसे 69वीं वाला पढ़े थे सर, फिर हम खाली सेल्फ स्टडी मारे सर तो निकल। तो हमको लगा उसकी बात से अब कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हो उससे अगला तो समझता ही है ना, अगला तो मूर्ख है नहीं। तो हमको लगा कि नहीं ये बच्चा वो लग रहा है कि वो सर फोटो साटेंगे जैसे बाकी लोग करता है, वो सामान्य उसी तरह समझा। तो उन बच्चों में कई ऐसे रहे तो हमें लगा कि नहीं सामान्य अरे बिना सेल्फ स्टडी किए कौन निकाले। कोचिंग के पास हम लोग के पास इंजेक्शन रहता तब तो 4-5 अपने जैसा पहलवान लेके आते, कितनों छटपटाता, ना सर भौंकिए देते कि ये हिस्ट्री है बाबू, ये वाला भौंकवा लो, ये वाला भौंकवा लिया तो पक्का हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अंततः इसी क्लास में कई बच्चे पास होंगे, इसी में कई बच्चे फेल होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सेल्फ स्टडी पे जाते। बाकी अगर किसी टीचर ने पढ़ाया है आपको तो लगता है कि हाँ भाई इनका श्रेय है, तो कम से कम लगना चाहिए कि हाँ ये है। कई बच्चे जो ऐसे भावुक थे कि जिनके बात किए तो उनको लगने लगा कि सर आपसे बात हो गई, ये हमको बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है, हम तो कभी सपनों में सोचे भी नहीं। तो कई वो थे, रागिनी से ही बात हुई तो रागिनी को ही बहुत घोर आश्चर्य था कि सर कैसे फोन कर दिए। तो चूंकि व्हाट्सएप से आया था हमारे पास नंबर तो हमने फोन किया। सबका सिर्फ ये लेने के लिए कि पास के बाद कितना रेंज में बदलाव आता है, कुछ रहता है पास के बाद बदलाव। लेकिन स्वाभाविक रूप से अपने गार्जियन के साथ, टीचर के साथ जनरली जो लगता है कि नहीं हमको कुछ किए हैं तो उनमें बदलाव कम दिखते। अब जो बच्चे एकदम अगर हो सकता है नहीं कि उनके योगदान है तब तो फिर ऐसे ही भेज दिया तो अलग सिस्टम। तो उसी कारण हमने 11 उन लोगों को चुना जिनको लगा कि नहीं हमें विद्या एजुकेशन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
तो बाकी विद्या एजुकेशन में जो भी पैसा है विद्यार्थियों का पैसा है, विद्यार्थियों में लग रहा है, तो हमको कोई तकलीफ नहीं। हमारा कोई तरह का कोई शौक है नहीं कि बहुत ब्रांडेड शर्ट चाहिए और ब्रांडेड पैंट चाहिए और ब्रांडेड जूता चाहिए और ब्रांडेड चप्पल चाहिए। जो तुम पहनते हो सकता है हमारा उससे भी नीचे वाला हो, हमको इसका शौक ही नहीं। जनरली लंबी दूरी की यात्रा करनी रहती है तो गाड़ी एक मजबूत चाहिए, वो शौक नहीं है, मजबूत चाहिए, चूंकि डेली 100-150 किलोमीटर की यात्रा करनी, तो मजबूत नहीं रहेगा तो रास्ते में रह जाएंगे, क्लास कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक चाहिए। दूसरा, फोन बहुत ज्यादा आता है तो फोन एक मजबूत चाहिए कि गरम उरम ना हो और हैक नहीं कर जाए। तो एक दो ठीक चाहिए, बाकी सब चीज सामान्य से भी नीचे में रखते हैं। तो इसीलिए चलिए, बहुत बढ़िया, और फिर मिलेंगे आप लोग से। ठीक, आ जाओ, कुछ इसमें नहीं ठीक है तो ठीक निकलिए। तो चलिए, तो इसमें अब हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन आज है क्या कि हमको भी काम आ गया, तो हम तो आज हो सकता है लिखना पड़ जाता कि छुट्टी का, चूंकि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन कुछ बच्चियों को बुला लिए थे तो हमें लगा कि फिर इन लोग कहेंगे कि बुला के परेशान कर दिया। और एक बच्ची तो नवादा से स्पेशली आई थी, तो इसीलिए हम देखे कि उतना दूर से आई है तो उसको कैसे क्या किया जाए। अब अगले दिन एक स्टूडेंट से मिलाएंगे जो बॉयज में है, उनका भी कहानी बड़ा जबरदस्त रहा। काफी गरीबी के फेस से संघर्ष करते हुए, ऑफलाइन बैच करने का भी पैसा नहीं, ऑफर के इंतजार में, और फी कमेगा और फी कमेगा, कहा कि सर सबसे कम वाला जब ऑफर आया था तो हम उसको लेके फिर मिजाज से पढ़े और फाइनली निकाले। तो ये भी बड़ा इंस्पायरेशन वाला रहा। 3 बार में उन्होंने भी निकाला, तो उनको भी 11,000 वाला में शामिल किए। एक बार में जो निकाला 4 बच्चा 25,000, एक बार में निकालना साधारण नहीं है। और अबर तो दरोगा बैच हम जो लाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को हमारा सब नया बैच का एडमिशन, जितने भी बैचेज, अबर 15 अगस्त को जो बैचेज है उसमें 3 बैच खास नए आ रहे हैं। पहला बैच तो हो गया बीपीएससी 71वीं, 70वीं बैच शायद हम ऐसे फर्स्ट में होंगे जो सबसे पहले खत्म लगभग करे। बाकी जगह जहां 4 बैच है, 5 बैच है, खत्म होना नहीं है। एक बैच है तो जब जितना चाहेंगे वो आ जाएगा। तो इसलिए इस बैच को हम लोग कंप्लीट करके 15 अगस्त को 71वीं का नया बैच लाएंगे जो 0 से हीरो लेवल होगा। दूसरा, बिहार दरोगा, अगर इधर बहाली आ जाती है तो टारगेट बैच, नहीं आती है तो फाउंडेशन बैच, ये दोनों में लगातार चलते रहेगा। तो ये बिहार दरोगा का है। और तीसरा, सभी का एनसीईआरटी। दरोगा अगर सही में पास करना चाहते हो तो आजकल दरोगा का जो क्वेश्चन है उसमें 25% क्वेश्चन एनसीईआरटी। इसीलिए दरोगा में विश्व इतिहास भी पूछे जाते हैं जो सामान्य किसी भी हिस्ट्री का कोर्स में नहीं मिले, वो सिर्फ एनसीईआरटी में मिले। और इसीलिए दरोगा बिना इसके नहीं कर सकते हो, ये पक्का है। फाइनल मेरिट के लिए जरूरी है एनसीईआरटी, बिना उसके नहीं होगा। और इसीलिए एनसीईआरटी बैच में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी अभी चल रहा है, जो 15 अगस्त तक लगभग सभी बैचेज इंड हो जाएगा। इसके बाद नया आएगा आपका एनसीईआरटी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 9, 10। इसके बाद इन सभी में अगस्त में हम क्या करने जा रहे हैं, सब विषय खत्म है तो इसका वीडियो रहेगा। डेली रूटीन लिखा रहेगा कि इस लेसन से, जैसे हमने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया है तो सिलेबस दिया रहेगा कि आज के डेट में यूरोप में राष्ट्रवाद, हर लेसन से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू कराए। 2 स्टेप जो है ज्ञान और समझ, तो पहला लेवल हम इसमें पढ़ा चुके, साइंस को केवल पढ़ाना रहेगा, बाकी हर लेसन में 50-50 क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़े। तो जो बच्चे पहले से कोर्स लिए हुए, तो जितना कोर्स लिया है उतना 100 उधर फी कम जाएगा। बाकी इसमें एनसीईआरटी 1, 2, 3, 4 और इसमें 3 है तो 7। ऑलरेडी फी अगर देखा जाए तो बिना ऑफर के, अगर ऑफर भी देते हैं तो 500-500 फी रहता है, तो 7 बचे कितना हो गया, 35 पूरे एनसीईआरटी। लेकिन हम इसमें 15 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ 900 फी रखने जा रहे हैं, जिसमें सब हो जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब एनसीईआरटी सब। उसमें भी जो लड़का पहले से लिए हुए है कि सर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी चारों ले ले, तो 400 घटा देंगे, तो 500 में उसका सब होगा। बैठ के फिर मिजाज से पढ़ते रहो, 1 साल वैलिडिटी, तो साल भर में एनसीईआरटी घोर के पी जाना। तो सेकेंड, हाँ, ये ऑनलाइन सिस्टम में, ऑफलाइन सिस्टम में उतना नहीं चल पाएगा ना। ऑफलाइन सिस्टम ये दोनों का रहे, ये केवल ऑनलाइन मोड हो, तो इसीलिए वो अपना घर पे बैठिए, पूरा क्वेश्चन का रिवीजन मारिए, पूरा प्रैक्टिस करिए। तो ये हम लोग इसमें प्रयास किए हैं मिनिमम फी पे वर्क किया जाए। तो वो 15 अगस्त को नए सभी बच्चे का वो अपना सिस्टम आ जाएगा। तब तक अभी 15 अगस्त के पहले आप लोग में अभी ध्यान हम देते जा रहे हैं, और जैसे ही फॉर्म आ जाएगा बीपीएससी 70वीं का,
वैसे ही हमारा टेस्ट सीरीज आ जाएगा। इस बार टेस्ट सीरीज हम खुद से अपने से 15 टेस्ट तैयार करें फुल लेंथ, और सब सिलेबस पहले से डिफाइन रहेगा कि ई लेसन से इस डेट में हो, तो उतना बढ़िया से पढ़ के फुल लेंथ 15 टेस्ट दे देंगे तो आपका पढ़ाई इधर हो ही गया, सेकेंड राउंड की भी तैयारी हो जाएगी। तो 17वीं नोटिफिकेशन जिस दिन आया उसी दिन अनाउंस हो जाए। तो इस ई बैच ऑफलाइन के साथ लाइव होगा, माने ऑफलाइन भी कोई भी बच्चे टेस्ट आके दे सकते। टेस्ट का फी केवल 10 रुपया एक टेस्ट, 10 रुपीज 10 पेज क्वेश्चन में जीरोक्स में तो खर्च होगा, तो इसीलिए 10 रुपया एक टेस्ट है। 15 टेस्ट 150 में बीपीएससी का टेस्ट कोई नहीं कराए। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग को 100 रुपया में 15 टेस्ट, केवल 100 फी रखेंगे, पढ़ा हुआ है प्रैक्टिस मारो। और इसमें कोई क्वेश्चन सड़ियल पकियल नहीं रहेगा कि किताब से टांग के दे। टेस्ट के नाम पर बेगारी भी तो खूब होता है। लड़के टेस्ट सीरीज तो टीचरों जान जाता है, तो अपने को नहीं सेट करता है, कहूँ से टांग टूंग के कहता है कि वाला बस सेट कर। हमारा टेस्ट देना तो मूड एकदम फ्रेश काम करे कि हाँ सर एकदम डेली बुद्धि थोड़ा थोड़ा बढ़ाना ही, तो इसीलिए हम खाली खुश करने वाला टेस्ट लेंगे ही नहीं, एक अच्छे लेवल का इसमें टेस्ट हो, तो ये चीज खास इसमें रहेगा। तो ये आपको अभी सूचना दे दिए, जो आगे आप लोग के मन में था कि नया बैच कब से कहाँ क्या, तो वो सब सूचना आपको दे दिया गया कि हम लोग का क्या हो। बाकी जो बच्चे जैसे पढ़ रहे हो कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, कल हम लोग इससे आगे के रूटीन में रहेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। और कोई मन में सवाल वाला है तो तुम हमसे भी पूछ लो, नहीं तो डेली तंग नहीं करना। बोलिए। हाँ, टेस्ट डिस्कशन के साथ है। टेस्ट खाली ही नहीं है कि खाली टेस्ट हो गया, 15 टेस्ट विथ डिस्कशन, ठीक है ना। तो इसमें डिस्कशन में हम भी रहेंगे। एक दो विषय जो हम नहीं पढ़ाते जैसे बायोलॉजी, तो दो उपाय मेरे पास होगा। जो टीचर नहीं पढ़ाता है उसको डिस्कशन करना होगा और क्वेश्चन सेट करना होगा, तो कौन रास्ता चुनेगा? क्वेश्चन हल्का हल्का दे देगा ताकि उसको आए। तो हम नहीं चाहते कि हल्का क्वेश्चन देके तुमको खुश करे, तो बायोलॉजी एक्सपर्ट टीचर सेट करे, वो अपना डिस्कशन करे। बाकी जो विषय हम पढ़ाते हैं उसका डिस्कशन हम खुद करेंगे। बात समझ गए ना? तो ये चीज रहेगा, मैंने डिस्कशन में सब हम कर लेंगे। जो विषय नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे आपका पॉलिटी हम नहीं पढ़ा रहे, जैसे बायोलॉजी हम नहीं पढ़ा रहे, इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहे, तो इन तीनों को छोड़ दे, फिर इन तीनों के डिस्कशन के लिए 3 टीचर आए। बात समझ गया ना? तो ये सिस्टम आपका रहेगा, बाकी सभी डिस्कशन हम खुद ही करें। और कोई बात? करंट अफेयर नहीं पाए तो करंट अफेयर के लिए फिर इधर जो TRE 3 का एग्जाम, जब एग्जाम आता है तो यूट्यूब पर एगो करंट अफेयर का पेज रहता है, तो वो कर लेगा। दूसरा, आप लोग के लिए अलग से मंथ वाइज हर मंथ का करंट अफेयर करें, तो ये हर मंथ का हमारे साथ जितना है उतना कम से कम होना चाहिए। बाकी बीपीएससी में करंट अफेयर थोड़ा टफ आता है, लेकिन फिर भी 12 मंथ का 12 दिन करंट अफेयर का क्लास हम स्पेशली लेंगे, जो आपका वार्म अप हो जाएगा, लाइन लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेट उठ आ जाता ना करंट अफेयर, अब कब एग्जाम ले, कभी तो बिहार में बाढ़ उड़ की स्थिति रहेगी तो अभी और जाएगा आगे। तो अगर रहेगा नॉर्मल केस आ गया, जैसे ही डेट आ गया तो हम भी तैयार। अरे डेट आएगा तो 1 महीना फॉर्म भरवाएगा ना, 30 सितंबर का है तो पर्याप्त है, उतना में हम लोग का हो जाएगा। तो इसीलिए उसके लिए परेशान नहीं रहना। लेकिन यूट्यूब पर जो करंट अफेयर हम पढ़ाते हैं वो जरूर एक बार देखे रहना, उससे अपडेट कुछ रहोगे, फिर मंथ वाइज करेंगे तो फिर हैवी हो जाएगा। इधर उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर करंट अफेयर यूट्यूब पर चलाएंगे, जो TRE 3 के लिए होगा। और दूसरा एक मैथ का कोर्स चलाएंगे, जो TRE 3 में बच्चे का मैथ से लैक हो रहा है सभी क्लासेस के लिए, तो उनको कमजोर बच्चों के लिए खास चलेगा। तो ये 2 यूट्यूब पर रहेंगे। और कोई बात? और कुछ नहीं ना है? बायोलॉजी के लिए मन में एक आ रहा होगा तो तुम पूछ नहीं रहा है, हम बता दे रहे हैं। इन लोगों के मन में आ रहा होगा सर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये भी आ रहा होगा। तो 13 तारीख को बायोलॉजी वाले टीचर आपके यहाँ चले आ रहे हैं, तो इसीलिए 13 तारीख से बायोलॉजी के टीचर आ जाएंगे। तो उम्मीद है 13 या 14 से डेली बायोलॉजी सीरीज और केमिस्ट्री दोनों शामिल हो जाए, ठीक है ना। तो ये दोनों आपका शामिल हो गया। इस मंथ में वैकेंसी आते आते आपका फुल कोर्स कंप्लीट रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहे। तो इसीलिए हम प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि कोर्स पूरा खत्म और टेस्ट सीरीज आपकी शुरू। कोर्स पूरा कंप्लीट है ना सबका? तो इसीलिए अबर में ही आके बोलता है, अरे कस के बोल। हाँ, तो इसीलिए मेन सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला था किसमें? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री एंशिएंट जितना पढ़ा दिया दिल्ली में भी कोई नहीं पढ़ा। उसके बाद जान के मॉडर्न ले ली, क्योंकि मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए मॉडर्न भी आपको भर पेट पढ़ा है। अभी तक आपका गवर्नर जनरल को बचा हुआ, बाकी सब खत्म, वही ना केवल बचा है। तो मत समझना कि हम भुला गए हैं, याद है। और तीसरा मेडाइवल, अब मुगल काल आपका शुरू हो गया। तो मुगल तो तुरंत लास्ट हो जाएगा, सल्तनत आप पढ़ लिए। दक्षिण भारत वाला इतिहास कुछ बचा हुआ, तो खाली याद रखना, वो हम कर देंगे, तो हिस्ट्री हो जाएगा। ज्योग्राफी अभी चल ही रहा है, तो इंडिया खत्म ही है लगभग। वर्ल्ड
आपको जो 12th NCERT पढ़ना है वो पढ़ाएंगे। फिजिकल लगभग खत्म पे है, चूंकि वायुमंडल पढ़ लिए। एंशिएंट बिहार दरोगा का एंशिएंट उतना गहराई में पढ़ना नहीं है ना, तो इसलिए बीपीएससी बैच के साथ दरोगा बैच को नहीं शामिल की। तो दरोगा बैच और टीचर वाला इन दोनों का एंशिएंट अलग चलेगा, जिसका लेवल थोड़ा डाउन हो। बीपीएससी बैच में जो एंशिएंट पढ़ाया है उसका लेवल कॉपी उलटने से पता चलता है ना, वो काफी ऊपर का है। यूपीएससी रेंज में हमने पढ़ाया कि यूपीएससी का सब क्वेश्चन बन, तो इसीलिए दरोगा वाले बच्चे को उतना एंशिएंट काहे के लिए पढ़ाएंगे, वो बेचारा को सब ऊपर ऊपर चला जाएगा। एंशिएंट से दरोगा में 2 क्वेश्चन पूछता है, कई लड़का उसी में खाली एंशिएंटे में झांक मारते रह जाता है, फलना उपनिषद, फलना तैतरीय उपनिषद, अब बिना मतलब टाइम पास। एनर्जी कहाँ लगाना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दरोगा में जहां एनर्जी चाहिए उस बैच में उतना ही पाए, उसमें अनावश्यक करने से कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, और कोई बात तो नहीं है आप लोग का, तो आज क्लास आपका नहीं होगा। इसके बाद कल से क्लास हम लोग फिर आगे करेंगे। अगले जो भेंट मुलाकात होगा नेक्स्ट वीक में बुला लेंगे, नहीं तो डेली डेली होगा तो तुम लोग भी पक जाओगे, अंतिम में कहोगे कि जी अंतिम 3-4 लोग के चेक को नहीं दे दीजिए, इधर मत आवे दीजिए। तो शुरू में बहुत तो नहीं रहता है, इधर ऑनलाइन वाला कई गो हुआ सर, कई गो हुआ सर, आज जब बुलावे लगेंगे 6-7 दिन तो कहेगा डेली यही करिएगा सर, अब मत बुलाइए सर। तो ये तो बच्चा का एक स्वाभाविक उल्टा प्रतिक्रिया होता है। जनरली 3 तरह के जो लोग होते हैं दुनिया में, 3 लोग होते हैं। 3 लोग में एक लोग कौन होते हैं, जो गुलाब होते हैं, दूसरा कौन होते हैं, कटहल, और तीसरा होते हैं आम। गुलाब, कटहल, आम, तुमको तीनों वैरायटी दुनिया में भेंट होगा। टीचर भी तीनों तरह का। गुलाब का मतलब क्या है, इसमें खाली फूल होता है, फल नहीं लगता है, ये गुलाब कहने का सेंस ही। फूल होने का मतलब क्या है कि टीचर के खाली बाहरे बैनरे बोर्ड खूब रहता है, इधर ही है, उधर माला पहनाना, इधर ही करना, ये इतना भर पेट रहेगा यूट्यूब पर चाहे फलना पर कि एकदम लगेगा कि वाह गर्दा है, लेकिन फल उल लगना नहीं रहता। दूसरा होते हैं कटहल वैरायटी। कटहल वैरायटी में फूले नहीं होता है, कटहल, गुलर, इस सब का फूल नहीं नजर आता, कटहल के पास फूल नहीं नजर आएगा, अचानक खाली फल दिखाई देता है कि न है फूल है, माने गुलर दिखाई नहीं दे, मतलब दिखावा कम है, काम होता है, कहने का सेंस ये। और तीसरे होते हैं आम, जो दोनों करते हैं, इसमें फूल भी, मंजर भी खूब बढ़िया लगता है और फल भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो तीनों होते हैं। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ये दोनों रह ले तो रह ले, ई न रहे, खाली ऊपर रहे और मालूम चले जाए हो नहीं, तो इस सबसे खराब क्षण होता है। बच्चा बेचारा परेशान होता है। हम किसी के बददुआ से पैसा लेना नहीं चाहते, हर व्यक्ति का अपना सिद्धांत होता है। एडमिशन के बाद कोई बच्चा फंस गली, हेजा बर्बाद हो गई, हेजा ऐसे डुबा दी, एक बच्चा भी हमको आज तक कभी जीवन में नहीं बोला कि ऐसे होती सर, डुबैले ही सर। कितना टीचर थेथर रहता है, सब सुने तो सुने, उसको खाली पैसा चाहिए। इसीलिए हम अपने ऑफिस में भी साफ बोले हैं कि जिस बच्चे को एडमिशन के बाद भी लगे कि नहीं हमको नहीं ठीक लग रहा है, तो पैसा उसका लौटा दीजिए। पैसे के कारण मुझे कोई बच्चा बोलने नहीं है एडमिशन ले लिए, जहाँ हमको फंसा दिए, फलना कर दिए, चिल्ला कर दिए, ये हम कभी अपने जीवन में नहीं सुने हैं और ना अपने सिद्धांत में शामिल किए, कभी सुने। इसीलिए हमारा जहां भी ब्रांचेज रहा, हमने किसी ब्रांच में ये वाला कोशिश नहीं किया कि एकदम पूरा टांगे रहो, टांगे, ये वाला हम बचते हैं। तो लेकिन फिर भी आज का क्लास जो सेशन रहा खास उसीलिए रहा कि तुम लोग भी धीरे धीरे डिमोटिवेट कई लोग हो जाते होगा, सर ये जे पढ़ रही है काय नहीं हुआ कि ना, ओजा से देखे कि भीड़ लगल था, तो कई लोग ये भी रहता है। तो जो भीड़ वाला है ना, तुम छोटे बच्चे थोड़े हो, 8 दिन वहां भी बैठ के देखो और 8 दिन फिर हमारे यहाँ भी बैठो, तीसरे के यहाँ बैठो, खुद अपने टावर से पूछो कि कहां से होगा, ये अपने बोल देगा। ये जहां बोल देगा कि तुम्हारा यहीं से होगा, बस चुपचाप वहां से मेहनत करो, कहीं से रिजल्ट होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए जिस टीचर से पढ़ रहे हो, और दूसरा उस टीचर के पास खाली हुआ वाला बात से नहीं होगा, समर्पण से होगा। वो खाली बैठ गए, वो मारे शायरी गर्दा उड़ा दिए, तो इससे रिजल्ट होगा। वहां कोई आता है कि वो शायरी लिखो, खामोशी से तैयारी करना है, रिजल्ट शोर मचा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखेंगे, कल हम लोग फिर इससे आगे चलेंगे, तो कल का क्लास आगे कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए, हॉस्टल कब से होगा, लग गए हैं, अब जल्दी भूमि पूजन और तुम लोग को बिल्डिंग सिल्डिंग का अपडेट देंगे। मिठाई मेरे लिए इधर देखना भी नहीं है, सीधे बढ़ते जाओ, पास करेगा तब आना मिठाई खाने, मिठाई खोज रहा है।
तोर कहा लाट टपक रहा है रे, ये उधर डिब्बे तेरा देख ही रही है ये।